अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, एक तरफ खासे लंबे अरसे के बाद सियासी सुलह सफाई के लिए मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के खदशात के बिल्कुल ऐन मुताबिक बानी पीटीआई इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड केस में 14 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। उनकी अहलिया बुशरा बीबी को भी इसी केस में 7 साल की सज़ा सुनाकर वहीं कोर्ट से ही आज गिरफ्तार किया गया। सिर्फ यही नहीं, एहतसाब अदालत से सज़ा मिलने के बाद नैब कावानीन के मुताबिक इमरान खान 10 साल के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल भी हो गए हैं। तहरीक इंसाफ का ये मानना है कि बाकी केसेस की तरह यहाँ पर भी कानूनी तकाजे पूरे नहीं हुए और इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। दूसरी तरफ नाजरीन, हुकूमत का ये मानना है कि 190 मिलियन पाउंड केस ओपन एंड शट केस था। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अपनी करप्शन छुपाने के लिए सारे मामले को इस्लामी टच दिया जा रहा है। नाजरीन, एक साल में 100 से ज़ायद पेशियों, 35 से ज़ायद गवाहों और 3 बार फैसला डिले करने के बाद बिलाखिर एहतसाब अदालत ने आज 190 मिलियन पाउंड डिफरेंस का फैसला सुनाया, जिसमें बानी पीटीआई इमरान खान को 14 साल और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। सज़ा सुनाने के बाद बुशरा बीबी को कमरे अदालत से गिरफ्तार किया गया और अदालत ने अलकादी यूनिवर्सिटी को वफाकी हुकूमत के सुपुर्द करने का भी हुक्म दिया है। रावलपिंडी की एहतसाब अदालत ने अपने तहरीरी फैसले में कहा है कि इमरान खान अलकादिर केस में बदउनवानी और करप्ट प्रैक्टिस में मुलव्वस पाए गए हैं। उन्हें नैब के ऑर्डिनेंस 1999 के सेक्शन 10A के तहत मुजरिम करार दिया जाता है, जबकि बुशरा बीबी पर करप्शन में सहूलतकारी और मुआवनत का इल्ज़ाम साबित होता है। अदालत ने अपने तहरीरी फैसले में यह भी लिखा कि कई मौक़े देने के बावजूद इमरान खान और बुशरा बीबी के वकीला मुजरिमान की बेगुनाही साबित नहीं कर सके, जबकि प्रोसिक्यूशन ने नाकाबिल तरदीद शवाहिद फराहम की। अदालत ने इमरान खान को 10 लाख और बुशरा बीबी को 5 लाख जुर्माना भी आयद किया। जुर्माना अदा न करने की सूरत में इमरान खान को 6 माह जबकि बुशरा बीबी को 3 माह इजाफी जेल में रहना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस फैसले को शर्मनाक करार दिया है। इमरान खान के वकील फैसल चौधरी ने कहा है कि नवाज शरीफ के बेटे ने कई अरब की प्रॉपर्टी खरीदी, लेकिन उनसे सवाल नहीं हुआ। इस फैसले को चैलेंज करेंगे। जबकि वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने कहा कि ये एक ओपन एंड शट केस था। इसका बैकग्राउंड ये है कि इस केस में इमरान खान उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान को जो दिए गए 50 अरब रुपए का जो जुर्माना था वो प्रॉपर्टी टाइकून के साथ मिलकर एडजस्ट किया और फ़वाइद लिए गए प्रॉपर्टी टाइकून से और इसके बदले अरबों रुपए और सैकड़ों केनाल अराजी हासिल की। इल्ज़ाम ये भी था कि उन्होंने इस लीगल मुआहदे पर काबीना को अंधेरे में रखा, गुमराह किया और किसी को कुछ बताए बगैर बंद लिफाफे पर इसकी मंजूरी ली गई। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस मुआहदे की मंजूरी काबीना ने दी थी तो क्या नैब तरमीम बहाल होने के बाद क्या ये केस नैब के दायरे इख्तियार में आता है? पीटीआई का ये मौक़िफ़ है कि अलकादिर ट्रस्ट पर ना तो हुकूमत को एक धेले का नुकसान हुआ और ना ही इमरान खान या बुशरा बीबी को एक धेले का फ़ायदा। तो करप्शन कैसे हुई, किसने की वो ये करप्शन? और तहरीक इंसाफ तो ये कहती है कि काबीना का फैसला था। आज जिसकी हुकूमत है वो काबीना का फैसला रिवर्स भी कर सकती है। इनको रोका किसने है इनकी काबीना को? इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं माहिर कानून हाफिज़ एहसान अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब आपका। हाफिज़ साहब, तहरीक इंसाफ ये एतराज़ उठा रही है कि उन्हें एक्सपेक्टेड तो था कि सज़ा होगी, लेकिन कुछ ख़ास लोगों को कैसे पहले पता चल जाता है कि ये सज़ा होगी, हर सूरत होगी, फिर उन्हें ड्यूरेशन भी पता चल जाती है कि इतने सालों की सज़ा होगी, बुशरा बीबी को भी होगी, इमरान खान को भी होगी। तो ये फ़ैसले कहाँ लिखे जाते हैं? पहले से लिखे जाते हैं? पहले से लोगों को बाहर कैसे पता चल जाता है? बिस्मिल्लाह शाज़िया, लोगों को इस तरह पता चल जाता है कि दोनों नैरेटिव आपकी मार्केट के अंदर चल रहे होते हैं। जिनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आना होता है या जो उस केस के अंदर जो है प्रोसिक्यूशन के अलावा डिफेंस साइड के अंदर होते हैं, उन्हें इस चीज़ का पता होता है कि जो भी चीज़ की जा रही है वो हमारे ही ख़िलाफ़ आएगी और हम अगर पॉलिटिकल नैरेटिव ये नहीं लेंगे कि हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला आएगा तो उसका ये है कि कल को अगर फ़ैसला आ जाता है तो फिर हमारे पास कोई इस चीज़ का ऑप्शन नहीं रहेगा और उसको पॉलिटिकली इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा जो है, जो दूसरी साइड के अंदर होती है वो अपने लिए इस्तेमाल करती है। चूँकि सारा खेल जो है वो अब अदालत से निकल के इस सोशल मीडिया और सोशल मीडिया के साथ साथ हमारा ये
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसके ऊपर आ गया है कि जो कैमरे के ऊपर आता है वो अगले के खिलाफ शुरू हो जाता है विदाउट एनी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस के उसका रिजल्ट क्या होगा। और जब चीज़ें इतनी आम हो जाती हैं तो फिर आपको सच और झूठ में तमीज़ करना मुश्किल होता है, और जब तमीज़ करना मुश्किल होता है तो ज़्यादा ऊंचा बोलेगा उसकी आवाज़ ज़्यादा सुनी जाएगी, जो कम बोलेगा उसकी आवाज़ कम सुनी जाएगी। लेकिन सब्सटेंस से कोई बात नहीं करता कि असल इशू क्या है, किसको नहीं होनी है, कितनी होनी है, कब होनी है, कब फैसला आना है, ये पता होता है सारा। नहीं तो आप पीटीआई दौर के अंदर भी देख लें, उन्हें नहीं पता होता था कौन बाहर निकल रहा है, कौन अंदर जा रहा है, कौन कब अंदर दोबारा जाएगा। तो ये चीज़ तो देखें ना, कहीं देखें ये चीज़ें जो हैं अगर हमने इसको इसी नैरेटिव के साथ लेके चलना है या इसी तरह लेके चलना है तो फिर ये इस तरह चलती रहेंगी। और उस चलने का सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो आपके इंस्टीट्यूशंस को है कि आपने अपनी जुडिशरी जो है उसको भी डिसरिस्पेक्ट कर दिया है, आपने अपनी पार्लियामेंट को भी डिसरिस्पेक्ट कर दिया है, और आपने जो लॉ के अंदर आपकी लिमिटेशंस थी, कभी आज उन्होंने पूछा है किसी ने इस चीज़ के अंदर कि क्या कैबिनेट का जो तरीकाकार था वो ठीक था? क्या आज उस पर सवाल पे बात होती है कि क्या एनसीए ने जो एक मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा था जो 4 फीट करके पाकिस्तान के पास आना चाहिए था उसको की लायबिलिटी के अंदर एडजस्ट करवा दिया गया? वो तो बाद के अंदर जब शोर मचा इस चीज के अंदर वो पैसे किधर है, तो फिर उसके अंदर ये मामला सामने आया कि वो तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्राइम तो कैबिनेट ने कमिट कर लिया के पास। तो पैसे को इमरान खान ने कोई नहीं थे, पैसे शाजिया, पैसे कहां थे? पैसे तो नहीं रखे इमरान खान ने और बुशरा बीबी ने। देखें वो जो पैसा शाजिया यहां से गया था वो ना प्राइम मिनिस्टर का जाती था ना वो किसी और शख्स का जाती था। एक पैसा गया जिसको बरतानिया का जो प्रोसीड ऑफ क्राइम एक्ट 2002 उसके नीचे उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है और उनके कानून के मुताबिक जो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है वो पाकिस्तान के पास वापस आना चाहिए। और पाकिस्तान के किस अकाउंट में आना चाहिए? वो अकाउंट 1 होता है किसी मुल्क के अंदर जो पाकिस्तान का या किसी भी स्टेट अकाउंट का होता है। आपने वो पैसा जो है आपने एक डील करवाई और उस डील के अंदर पैसा सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला गया। और कौन सी सुप्रीम कोर्ट? जिसका पर्सनल अकाउंट था रजिस्ट्रार का, जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया इस चीज के लिए कि जो 460 अरब की लायबिलिटी थी, और वो भी पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने गलत काम किया। एक ऐसा मामला जो उस वक्त की अदालत के जो इमरान के साथ नहीं मिली, मैं नहीं ये कह रहा कि इमरान के साथ मिली हुई थी, बट सुप्रीम कोर्ट ने इंप्लीमेंटेशन के अंदर बैरिया टाउन की जो 460 अरब की डील जो थी उसको जो एंडोर्समेंट दी थी वो गलत था, वो कानून के मुताबिक नहीं था। कि सुप्रीम कोर्ट का काम तो यह है कि फैसला करना ठीक है या गलत है, और गलत करके आप इंप्लीमेंटेशन के अंदर जाके बैठ के फैसले करें कि चलें अब डील करते हैं 12-1300 अरब से चलते चलते जो वो 460 पे आया और आज भी वो डिफॉल्ट है, यानी कि 2026 तक ये पैसे देने थे, नहीं दिए गए, ना नैब ने कार्रवाई की है, सब स्पॉट फ्री फिर रहे हैं। और अब आज जाहिर है अदालत ने फैसला किया है तो उस वक्त अपने इदारे की जो गलतियां थी उसका अहाता करना चाहिए था, उसका जिक्र करना चाहिए था कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने फला जजेस ने ये गलत रोल प्ले किया था, तो फिर आज एडमिट करते अपने इदारे की गलतियां उस फैसले में। देखें चीज ये है कि आज का जो फैसला आया है वो सुप्रीम कोर्ट के मैंडेट के ऊपर नहीं था। आज का फैसला ये आया है कि क्या पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने या उनकी वाइफ ने या उनके साथ जो 6 लोग एब्सकॉन्ड कर गए हैं वो नैब ऑर्डिनेंस के नीचे आते हैं कि नहीं आते हैं, या उन्होंने इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया है या नहीं किया, और गलत किया है तो उसका लीगल कॉन्सिक्वेंस है। अब जो सेक्शन 4A है जिसका इम्यूनिटी पे बात की जाती है कि जी कैबिनेट के फैसले जो हैं उन्हें इम्यून है, वो उस सूरत के अंदर इम्यून है जो PDM की दौर के गवर्नमेंट आई थी कि अगर वो फैसले गुड फेथ के अंदर हैं और उसके अंदर जो है रेसिप्रोकल आपको बेनिफिट नहीं आया या उससे ऐसा कोई लीगल काम ने आप नहीं किया कि आपने सारा कुछ जो है उसको उल्टा कर दिया। और वो एक्सेप्शन ये है कि अगर इस तरह की सिचुएशन आए तो कैबिनेट के वो जो कलेक्टिव डिसीजन है उसके अंदर अगर वो शख्स जिसने वो सारा किया है वो रिस्पॉन्सिबल आएगा और दूसरे के न फायदा लिया है ना उसे पता है उस चीज के अंदर, तो उसके खिलाफ किस तरह रेफरेंस हो सकता है? तो सेक्शन 4A की एप्लीकेशन इस केस के अंदर पूरी तरह जो है वो लागू होती है। और इसके इजहार जो है वो जजमेंट के अंदर डेफिनेटली आएगा। ये जो केस था ये नैब के दायरे इख्तियार में आता था, हालांकि नई जो कानून साजी हुई थी उसमें तो ये था ना कि काबीना के फैसलों पर नई तरमीम के तहत नैब कानून लागू नहीं होंगे, लेकिन ये केस हुआ। देखे शाजिया ये है कि पहले कानून ये था कि हर फैसला अगर वो करप्ट या करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर आता है तो उसके खिलाफ नैब की अथॉरिटी या कॉग्निजेंस लेने की थी।
उसके बाद अमेंडमेंट इसके अंदर ये आई, क्योंकि आपके पूरे मुल्क का निज़ाम या गवर्नेंस बैठ चुका था और पीटीआई ने अपने ही दौर के अंदर ये ऑर्डिनेंस जारी किया था, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन्होंने चैलेंज भी इन अमेंडमेंट्स को किया कि ये क्यों इस तरह हुआ है। उसके अंदर ये एक्सेप्शन प्रोवाइडेड है कि हाँ, कैबिनेट के फैसले उन्हें इम्यूनिटी है, बट उन फैसलों के अंदर कुछ शख्स जो उसको लीड कर रहा है या मिनिस्टर उसको एडवांटेज हो रहा है और बाद में पता चल जाता है तो वह हेल्ड रिस्पॉन्सिबल है। तो ब्लैंकेट इम्यूनिटी जो है वो सेक्शन 4A जो है उसके नीचे किसी भी शख्स को नहीं है पाकिस्तान, चाहे वो कैबिनेट है, प्राइम मिनिस्टर है या आपके जितने भी ऑफिस ऑफ पब्लिक होल्डर्स हैं, ये सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अंदर काम करते हैं। बट दूसरा शाजिया जो इंपॉर्टेंट काम है वो ये है कि क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, मुझे एक सवाल का जवाब दें। हुकूमत तो इसको करप्शन का केस कहती है ना, कि बुशरा बीबी ने करप्शन की, माली फवायद हासिल किए, इमरान खान ने किए। हमें तो पता है करप्शन उसको कहते हैं, अगर आप पर कोई करप्शन का इल्ज़ाम है फ़र्ज़ करें, तो आपने ज़ाहिर है उससे कुछ ज़ाती फ़ायदा हासिल किया होगा, आपकी ज़ात को या आपकी फैमिली को कोई फ़ायदा हासिल हुआ होगा या आपके दोस्तों को कोई फ़ायदा हासिल हुआ होगा। इसमें अगर यूनिवर्सिटी की ज़मीन हासिल की गई, इसमें इमरान खान ने कोई उनका मौक़िफ़ मैं बता रही हूँ, कहते हैं इमरान खान ने कुछ ज़ाती महल बना लिया, कोई ज़ाती कोई वहाँ पर बिल्डिंग खड़ी कर ली। ज़ाती बुशरा बीबी और इमरान खान ने उस रकम का क्या किया? करप्शन कहते हैं ना, करप्शन कैसे साबित हुई ये बताएं, कानूनी सवाल है एक। शाजिया एक तो ये है, आपने शाजिया अगर आप देखें बात ये है, शायद आपने वो जजमेंट पढ़ी नहीं है या नैब लॉ आपने नहीं पढ़ा। चार्ज ये फ्रेम हो के ये प्रूवन हुआ है कि पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है उसने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करके जो अमानत थी कौम की उसने उसको डिसऑनेस्टी की है, और वो सेक्शन ए जो आपका 9A9 है और उसके बाद जो आपका पीपीसी का सेक्शन 181 है उसके अंदर उन्हें करप्शन का शोर मचा रही है कि रंगे हाथों पकड़े गए, करप्शन करते पकड़े गए। पहली हुकूमत है, पहला वजीर आजम है वो और उसकी बीवी रंगे हाथों मेरा ख्याल है कि आप देखें, अगर तो आप देखें ना आप ये है कि कभी आप एक का नैरेटिव ले लेती हैं, कभी आप दूसरे का नैरेटिव ले लेती हैं, दोनों के नैरेटिव आपको मिलते हैं। आप ये नहीं करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस में फर्क है। करप्ट प्रैक्टिसेस ये है कि अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है और आप उस इख्तियारात से तजावुज करते हुए गलत इस्तेमाल करते हैं, और जिसका कॉन्सिक्वेंस मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या कोई भी शख्स जो है वो कौम का सबसे बड़ा अमीन नहीं है? बिल्कुल। क्या उसने जो चीजें उसको ट्रस्ट की गई हैं उसने उसकी अमानत के अंदर काम नहीं करना? और अगर वो अमानत इस तरह की हो कि बाहर के मुल्क वाले ये कहें कि ये आपकी अमानत है, आपने अपने पास रखना है, और वो शख्स उस अमानत को उसी के पास भिजवा दे जिसका पैसा बाहर जाके उस मुल्क ने कहा है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग है, तो अब आप इसको अमानत में खयानत कहेंगे कि नहीं कहेंगे? इस चीज के अंदर तो अगर तो ये पहली चीज आ गई है तो दूसरी ये तो पीटीआई कह रही है कि शहबाज शरीफ की काबीना को रोका किसने? एनसीए से होने वाला मुआहदा पब्लिक करे, मुआहदा क्या था, इस फैसले को रिवर्स कर दें, पैसा ले लें। मैडम मुआहदा था ही नहीं वो। मैडम देखे आप बार बार जो एक नैरेटिव को लेके, क्या पीटीआई के सारे नैरेटिव ठीक हैं या गवर्नमेंट के सारे नैरेटिव ठीक होते हैं? ये तो पिक एंड चूज की बात है। देखे सबसे पहले आप ये बताएं 1947 से लेके 2025 तक आज तक कैबिनेट ने ये काम किया है, और पहली दफा आपके मुल्क के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आ रहा है, और बरतानिया जिसके ऊपर आप सलूट करते हैं वहां पर जाके कि उनका इंसाफ का निजाम ठीक है, आप उस पैसे को डाइवर्ट करके किसी और जगह एडजस्टमेंट करवाते हैं। क्या वो एडजस्टमेंट करवाई गई उससे क्राइम कमिट नहीं हुआ? जब इमरान खान को सजा मिलती है, खुशियां मनाई जाती हैं, कोई गद्दार कहता है, कोई कुछ कहता है, और बाद में इसी मुल्क की अदालतें उस केस से जो है ना वो बरी ज़िम्मा भी कर देती हैं। तो ये है ना इसके अंदर। आप ये देखें आज जज ने 2 दफा फैसला एडजर्न किया है, नहीं 2 दफा शाजिया उस जज ने फैसला किया है, तो पूरे मुल्क के अंदर उस जज की क्या हमने हालत कर दी है, और हमने क्या हालत अपनी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हुई है। जो चीफ जस्टिस बार बार रिलीफ देता है उसे हम कहते हैं रिजाइन करे, और हम कहते हैं कि सारी चीजें कंप्रोमाइज हैं। हमने क्या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ट्रस्ट छोड़ा हुआ है? ये है ग्राउंड रियलिटीज, और ये ग्राउंड रियलिटीज इसलिए बेटर लगती हैं कि जब आप उस सिस्टम के प्रोसेस के अंदर अपनी लीगल मिस्टेक्स को कमिट कर रहे होते हैं, तो सबसे बेहतर ऑप्शन यह है कि आप अगले को गंदा कहें और उसके बाद उस इदारों को गंदा कहें, और उसके बाद इतनी को धूल उड़ा दें कि जिसके अंदर सच और झूठ की तमीज जो है वो खत्म हो जाए। क्या साइफर की तरह इस केस में भी यही चांसेस हैं जिस तरह बाद में वो केस जो था वो खत्म हो गया, और अब ये भी ऐसे ही होगा? बड़ी उम्मीद है पीटीआई को इसको लेकर।
नहीं, देखे बात यह है कि देखें फैसला तो अदालत ने करना है। अगर अदालत जो है वो फैसला करती है कि ये जो अदालत ने नीचे फैसला ठीक नहीं किया तो अदालत पाकिस्तान की कर सकती है। और वैसे जनरली देखा जाए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कितने को ऐसे पॉलिटिकल केसेस हैं जिन पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ उनके फैसले आए हैं, तो ये भी एक हकीकत है और वो हकीकत जो है वो हमें अच्छी नहीं लगती। चाहे जो है हमने लॉ की वायलेशंस की हो, चाहे हमने इस सारे प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व रहे हो, और चाहे जिस शख्स को हम बुरा कहते रहे हो और वो हमारे पास बनी गाला में भी आके मीटिंग्स करे और उसकी सारी जो है आप एक चेन ऑफ देखें ना, एविडेंस क्या है, आपको ऑडियो लीक्स भी नजर आएंगी, सुप्रीम कोर्ट की एडजस्टमेंट भी नजर आएगी, ट्रस्ट अभी एग्जिस्ट नहीं करता, वहां पे लैंड ट्रांसफर भी आएगी, और उसके बाद ये है कि 6 के 6 एब्सकॉन्डर्स हुए हैं। तो ये एक ग्राउंड रियलिटी है, हमें उस ग्राउंड रियलिटी पे जाना चाहिए, तवक्को करना चाहिए कि अल्लाह ताला इस मुल्क के हाल पे रहम करे, इन हमारे लीडर्स पे रहम करे और इस मुल्क को। अहमद मेरे साथ है, बहुत शुक्रिया हाफिज साहब आपका। नाजरीन, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हुए तो जाहिर है एक उम्मीद थी सबको कि शायद अब पॉलिटिकल जो पोलराइजेशन है और जो सियासी तलखी है एक अरसे से, इसमें शायद कुछ कमी आएगी और इसी पर मुल्क आगे चलेगा, सही समत में चलेगा। अब मुज़ाकरात कहीं और हल कहीं और से निकलता हुआ नज़र आ रहा है। बज़ाहिर मुज़ाकरात जिस हुकूमत के साथ हो रहे हैं उस हुकूमत का मुज़ाकरात से कुछ लेना देना नहीं है। साफ नज़र आ रहा है कि जहाँ ये मुज़ाकरात हो रहे हैं वहाँ फ़ैसले होते नज़र नहीं आ रहे। दर हकीकत ये मुज़ाकरात जितने अहम बताए जा रहे हैं उनमें उतनी ताकत और संजीदगी लग नहीं रही है। इन मुज़ाकरात में मुतालिबात को मुतालिबात नहीं बल्कि हुकूमत के ख़िलाफ़ चार्जशीट माना जा रहा है। ये कैसे मुज़ाकरात हैं कि कोई उन्हें NRO का नाम दे रहा है, कोई डील का नाम दे रहा है। ये कैसे मुज़ाकरात हैं कि अभी तक ये जानना, फिगर आउट करना मुश्किल है कि ये मुज़ाकरात असली हैं या नकली हैं। ये कैसे मुज़ाकरात हैं कि एक दूसरे पर एतमाद है, ना ही सियासी लचक है, लेकिन मुज़ाकरात चल रहे हैं। ये कैसे मुज़ाकरात हैं कि मुज़ाकराती टेबल पर बैठे जो सियासतदान हैं कभी अडियाला तो कभी जाती उमरा के इशारों को देखते हैं। ये कैसे मुज़ाकरात हैं कि सज़ाएं मिलने का सिलसिला रुका है, ना ही सिविल नाफरमानी को कोई ब्रेक लगी है। ये कैसे मुज़ाकरात हैं कि मुज़ाकरात की टेबल पर सब जीतना चाहते हैं मगर इस सियासी लड़ाई में पाकिस्तान शायद हार रहा है। इस सब के बाद भी इन मुज़ाकरात का मुस्तक़बिल क्या है, ख़ासकर जिस मुलाकात की बात बैरिस्टर गौहर कर रहे हैं कि बड़ी पॉजिटिव मुलाकात थी और उधर से पॉजिटिव जेस्चर मिले हैं और सिक्योरिटी ज़राए उसकी तरदीद कहते हैं और उसको कहते हैं कि अफसोसनाक है उस मुलाकात को सियासी रंग देना। और सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने भी कहा कि जो बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि मुस्बत पेशरफ्त है वो गलत बात कर रहे हैं। इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया भट्टी साहब आपका। भट्टी साहब, आज 190 मिलियन पाउंड के केस अलकादी ट्रस्ट केस में जिस तरह बानी पीटिया और बुशरा बीबी को सज़ा सुनाई गई है, हैरानगी हुई, एक्सपेक्टेड था कि यही होगा? हैरत है, अभी भी आपको हैरानी होनी चाहिए। तुमने निकाह में कड़ी की, चल 7 साल सज़ा। तुमने घड़ी ली, बेची, चल 14 साल सज़ा, 1.5 अरब जुर्माना। तुमने कागज़ लहराया, हालांकि वो मुल्की सलामती को ख़तरा था मगर घड़ी से कम जुर्म था, लिहाजा 10 साल सज़ा। और इस सज़ा की तो हमारे दोस्त एक दिन पहले ही बता चुके थे कि इमरान खान को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल सज़ा होगी और वही हुआ। ये पहले वैसे पता कैसे चल जाता है? जज नासिर जब शेख रशीद साहब की तरह पेशन गोइयाँ। हाँ, डेफिनेटली। और पता नहीं कि टेलीपैथी एक मैंने सुना था बचपन में, सस्पेंस डाइजेस्ट में पढ़ा था कि वो ज़ेन टू ज़ेन बंदा उसमें घुस जाता है और पता शायद टेलीपैथी जानने वाले हों। आज इमरान खान उन लोगों को देखकर अदालत में मुस्कराए भी थे और कि ये भी आए हुए हैं। खैर, इशू ये है कि जज ये भी छोड़ देते हैं कि जज नासिर जवेद राना के बारे में जो आ रहा है, आज दोस्त मतीउल्लाह जान ने जो उस पर एक व्लॉग किया है, जुल्फ़कार भुट्टा जो उस वक़्त वहाबुल खैरी साहब के एडवोकेट थे और वहाबुल खैरी साहब जिनको गिरफ़्तार किया गया वो मुल्ज़म थे और सिविल जज उस वक़्त के नासिर जवेद राना ने उनका बिना पेश किए रिमांड दे दिया। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट में आज खुद नोटिस, वकला ने रोला डाला, सुप्रीम कोर्ट में आज खुद नोटिस लिया गया तो जस्टिस नाज़िम हुसैन सिद्दीकी ने इस पे आज खुद नोटिस लिया और फिर बुलाया तो जज नासिर जवेद राना ने वहाँ भी झूठ बोला और उनके अमले ने भी झूठ बोला और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर मौजूद है
सुप्रीम कोर्ट ने 2005 का जो है 2004 में आज को नोटिस लिया, 2005 में कहा कि ये किसी भी अदालती ओहदे के लिए अनफिट है, नायल है, क्योंकि इनके अंदर एक ख़तरनाक रुझान पाया जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट के कोट अनकोट अल्फाज बता रहा हूँ ऑर्डर के, कि इनके अंदर एक ख़तरनाक रुझान पाया जाता है, ये कोई भी गैर कानूनी काम कर सकते हैं। सही। और फिर इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट को कहा गया कि इनके खिलाफ 2 महीने के अंदर कार्रवाई करें। तो खैर पहली बात तो ये है कि ये एक अफसोसनाक फैसला है, एक स्याह फैसला है, एक शर्मनाक फैसला है, और एक बार फिर इंसाफ का हुकूमत तो ढोल बजा रही है, वो कहते हैं मकाफात अमल है, या पाकिस्तानी अवाम का था 190 मिलियन पाउंड। पहली बात तो ये कि 190 मिलियन पाउंड है ही नहीं, 171 या 173 मिलियन पाउंड था। दूसरी बात है कि ये कोई एवन फील्ड नहीं था, कोई हुदैबिया नहीं था, ये कोई फ्लैगशिप नहीं था, ये कोई टीटी स्कैंडल नहीं था, ये कोई 35 अरब जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग नहीं था। तीसरी बात यह है कि इमरान खान का 190 मिलियन पाउंड बंद हो गया था 2020 में, नैब ने दोबारा खोला है, और उस प्रॉपर्टी टाइकून और नेशनल क्राइम एजेंसी का मुआहदा जो इस केस का बेसिक डॉक्यूमेंट था वो भी नहीं था, और हुकूमत पाकिस्तान और नेशनल क्राइम एजेंसी के दरमियान जो मुआहदा हुआ वो भी इसमें मिसिंग है, और वफाकी काबीना की मंजूरी है, काबीना को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है नैब से और अगर काबीना यही तो सवाल भी उठाते हैं ना कि बंद लिफाफे पर कैसी मंजूरी है, लिफाफा तो खोला ही नहीं था। नहीं, सुन लीजिए, थोड़ा सा मुझे डेवलप करने दीजिए कि अगर वफाकी काबीना बरीउज़ ज़िम्मा नहीं करार देते इस फैसले को, तो सिर्फ इमरान खान क्यों, वफाकी काबीना क्यों नहीं? और फिर एक बैंक, गैर मुल्की बैंक सुप्रीम कोर्ट में बता चुका है कि यह पैसा उस प्रॉपर्टी टाइकून का था, हुकूमत पाकिस्तान का नहीं था, और अगर हुकूमत पाकिस्तान का था तो वो पैसा तो हुकूमत पाकिस्तान को मिल चुका है, और नैब ने इतराफ़ किया इस केस में कि हुकूमती ख़जाने को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ना इमरान खान ने 1 टके का फ़ायदा लिया, ना हुकूमत पाकिस्तान को 1 टके का फ़ायदा हुआ, ना इमरान खान ने कमीशन और किकबैक्स ली, ना इमरान खान ने माली और ज़ाती फ़ायदा लिया, ना इमरान खान का अलकादर यूनिवर्सिटी या अलकादर ट्रस्ट के माली मामलात से कोई ताल्लुक़ है, ना इमरान खान तनख्वाहदार थे इसके। और ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग है या ब्लैक का पैसा है या गैर कानूनी ज़राए से बाहर गया था, ये सारे झूठ बोल रहे हैं, कुछ पता नहीं है इसके बारे में, कोई सबूत नहीं है। और फिर नेशनल क्राइम एजेंसी लंदन कब हरकत में आई? जब 2016 में नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और उनके बेटे का हसन नवाज का 1 हाइड पार्क जो तकरीबन 28 मिलियन पाउंड का था वो 48 मिलियन पाउंड में तकरीबन बेचा गया, तो मशकूक ट्रांजैक्शन पे। अब मुझे बताएं, हसन नवाज की इंक्वायरी खुली हुई थी, वो बंद कैसे हो गई? हसन नवाज के पास ये 9 साढ़े 9 अरब कहाँ से आया? क्या इस इल्ज़ाम की तहकीक हुई कि क्या ये नवाज शरीफ साहब को रिश्वत दी गई थी उस वक़्त, या ये सियासी रिश्वत थी? और आप मुझे बताएं, मैं और आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, आप घर खरीदने जाते हैं, तो 9 करोड़ का घर आप 18 करोड़ में खरीदेंगी? या आप 9 करोड़ का घर 12 करोड़ में भी खरीदेंगी? आप तो कहेंगी 8.5 में दो। अच्छा, और फिर क्या मुल्क है, क्या निज़ाम इंसाफ है, क्या वैसे 190 मिलियन पाउंड केस है? इमरान खान का कसूर क्या है जी कि फेवर ली है? क्या फेवर ली है? ज़मीन ली है, यूनिवर्सिटी बनवाई, किसके लिए? इस मुल्क के बच्चों के लिए। तो इस मुल्क के बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी बनाना जुर्म है काबीना की मंजूरी के बाद, और इस एक वज़ीर आज़म को और दूसरे वज़ीर आज़म का अपने बच्चों को फ़ायदा पहुंचाना हलाल है, इमरान खान का हराम है। तो आप समझते हैं कि साइफर के फैसले की तरह जिस तरह वो उड़ाया गया फैसला ये भी उड़ जाएगा? बड़ी कॉन्फिडेंट है तहरीक इंसाफ। जी, इसके दो तीन मैं बताता हूं। एक तो इस केस में ये क्रिमिनल में ये सिविल आपस में 2 फरीकैन के दरमियान सिविल तस्फिया था, ये क्रिमिनल केस नहीं था, क्रिमिनल बना दिया गया। दूसरा, एक जो अब तक हुकूमत हमें बताती रही कि नैब की शिक 9 के A-B के तहत या D-C के तहत जो फ़ायदा लेना होता है वो भी करप्ट प्रैक्टिस में आता है, तो ये फैसला उस शिक के तहत नहीं सुनाया गया। तीसरा, इस फैसले में इतनी बड़ी सज़ा नहीं सुनाई जाती। चौथा, इस फैसले के जज साहब। पांचवा, जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स और बेसिक गवाह हैं वो मिसिंग है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर कोई रत्ती भर भी ऐसी अदालत जहां इंसाफ हुआ तो मुझे लगता है ये केस उड़ जाएगा। फैसला दो दफ़ा डिले हुआ, फिर सुनाया गया, फिर मुज़ाकरात की कहानी, कहीं आपको ये कड़ियाँ मिलती हुई नज़र आती हैं कि इमरान खान को मनाने की कोशिश कीजिए? बार बार डील की भी बातें हो रही थी, तो ये मैसेज दिया गया इमरान खान को क्योंकि वो नहीं मान रहे।
देखिए, फ़ैसले पर एक शेर सुनते जाइए। आपने कहा मुझे अचानक शेर याद आ गया कि है फ़ैसला खुद बाइसे तौहीन अदालत, है फ़ैसला खुद बाइसे तौहीन अदालत, कुछ कहकर मैं तौहीन अदालत नहीं करता। अच्छा, अब ये मुझे नहीं पता, क्या सराइयाँ तो बड़ी हैं इस धुंध आलूद मौसम में और ठंडे मौसम में कि मुज़ाकरात थे, बैकडोर राब्ते थे, उसकी एक वजह सी थी कि डिले हुआ। नंबर 2 बैरूनी दबाव था, उस दबाव के जांच पड़ताल में लगे हुए थे, इस वजह से डिले हुआ। नंबर 3 जो इस जुडिशल कमीशन का इजलास होना था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए एडिशनल जजेस रखने थे, तो सोचा जा रहा था कि वो एडिशनल जजेस पहले रख लिए जाएं, फिर फैसला किया जाए, ताकि ये फैसला जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाए तो वहाँ भी सस्टेन हो। ऊपर तो फिर आईनी बेंच है। तो इस तरह की कच्ची पक्की खबरें थी जिनके बारे में कोई हतमी तौर पे नहीं कहा। लेकिन पक्की खबरें तो वाडा साहब के पास होती है ना। वो तो बात कर रहे थे सजा होगी, इतनी सजा होगी। अब वो कह रहे हैं कि 20 जनवरी के बाद इनका जो ट्रम्प कार्ड है ना, ये भी खत्म हो जाएगा, उस गुब्बारे से भी हवा निकल जाएगी। 20 जनवरी के बाद तो पीटीआई लेट कर और हुकूमत अकड़ कर मुज़ाकरात करेगी। उनके पास तो सच्ची खबरें होती। इसमें दुख तकलीफ़ ये है कि किसी के लेटने पे खुशी और किसी के अकड़ पर खुशियाँ मनाई जा रही हैं। मुझे बताएं कि हमारे मसाइल क्या हैं? मईशत, दहशत गर्दी, खारजा तन्हाई, अंदरूनी नफ़रत और तकसीम, सियासी अदम इस्तेकाम। क्या चल पाएगा इस तरह मुल्क जिस तरह चलाया जा रहा है? नहीं चल पाएगा। क्या 1 पेज पे आए बगैर मईशत और दहशत गर्दी के बुरानों से निपटा जा सकेगा? नहीं निपटा जा सकेगा। ये वक्त का फेरा होता है शाजिया। मैं और आप दोनों हम इसी मुल्क में हैं। 4 साल का अरूज होता है मैक्सिमम इस मुल्क में। वेरी ट्रू। 4 साल में जो अकड़े हुए होते हैं वो इस तरह लेट जाते हैं अगले पहिए में कि बंदा हैरान रह जाता है, और जो लेटे हुए होते हैं, टिटरे हुए होते हैं, वो इस तरह अकड़े हुए नजर आते हैं कि बंदा हैरान रह जाता है। तो अकड़ लें, कोई बात नहीं, अकड़ लें, अकड़ के मुज़ाकरात कर लें, ना करें मुज़ाकरात। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस पहिए में इसी तरह घूमता हर कोई है, सीखता कोई नहीं है। इतने तल्ख तजुर्बात के बाद सीखता फिर भी कोई नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलो, इमरान खान को तो एक पहला रगड़ा लगा ना, वो तो 18 में इक़्तिदार में आए और इक़्तिदार से निकले, तो ये पहला रगड़ा है। वो रवायती सियासतदान भी नहीं है। लेकिन ये लोग तो पिछले 35-40 साल से कभी रगड़े में, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर। तो कोई इनके लहजों में, कोई इनकी बातों में, कोई इनके माइंड सेटों में, कोई इनकी गुफ्तगू में, कोई इनके बयानों में, कोई इनके करतूतों में कोई आपको नजर आया कि कोई सीखा हुआ है? सही। आज मरियम नवाज साहबा पता क्या कह रही थी? जी जी, मरियम नवाज साहबा कह रही थी, सुनते जाइए कि मरियम, वो कह रही हैं कि अब मेरे हवाले तो मरियम नवाज साहबा, मुझे मिल गया यूनिवर्सिटी अल-कादर ट्रस्ट मेरे हवाले हो गया और अब वहाँ जादू टोना नहीं सिखाया जाएगा। अब मैं चूंकि मजहब पे बात नहीं करता, मैंने सिर्फ उसको लाइटर टोन में लिखा कि चलो आप भी साहिब जदाद हो गई हैं। पहले तो आपकी बैरून मुल्क, क्या अंदरूनी मुल्क कोई जदाद नहीं थी। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ, मरियम नवाज साहबा, यहाँ सीरतुन नबी की क्लासें होती हैं, तो बंदा कुछ सोच ले। इतना इंतकाम में आगे जाना, इतनी दुश्मनी में आगे जाना, कुछ चीज़ें होती हैं जिन पर सियासत नहीं करनी चाहिए, या उससे क्या होता है, मजीद नफरत फैलती है। सही। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से बैरिस्टर गौहर साहब ने मुलाकात के हवाले से बताया और उसी मुलाकात के हवाले से पहले वो तरदीद करते रहे, फिर सिक्योरिटी ज़राए को देखें, वो अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि आप उस मुलाकात को जो सिक्योरिटी मामलात के हवाले से थी, आप उसको सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तहरीक इंसाफ डबल प्ले कर रही है, उधर भी मुज़ाकरात कर रही है, उम्मीदें कहीं और लगाई हुई हैं। आपने कहा ना एक आखिरी सवाल, तो मैं खुश हुआ कि आप पूछेंगे कि आप इतने स्मार्ट क्यों होते जा रहे हो। लेकिन चलो फिर सियासत, उसी पे ही बात कर लेता हूँ। तो इशू बुनियादी तौर पे ये है शाजिया के मुलाकात तो हुई, हाँ। और हमारे दोस्त मंसूर अली ख़ान इसके बारे में मज़ीद कहते हैं कि मुलाकात 3 बंदों में नहीं 6 बंदों में हुई। आर्मी चीफ साहब थे, उनके साथ 2 फौजी ऑफिशियल थे, बैरिस्टर सैफ थे, बैरिस्टर गौर थे, अली मीन गंडापुर थे। और डेफिनेटली मैं तो इस बारे में नहीं पढ़ता ना कोई मुज़ाकरात उधर, मुज़ाकरात तो कभी भी नहीं उधर हो रहे, और कोई राब्ता है वो ज़ाहिर है अली मीन गंडापुर उससे पहले बता चुके हैं। तो डेफिनेटली सियासत पे भी बात हुई होगी, सिक्योरिटी के मामलात पर भी बात हुई होगी।
लेकिन हमें हैरत तब होती है जब अगर सिक्योरिटी मामलात पे बात होनी होती तो उसमें मैक्सिमम अली अमीन गंडापुर होते और पहले जो मीटिंग हो रही थी उसमें हुई थी तो बैरिस्टर गौर का वहाँ जाना बनता नहीं था। लेकिन चलो जो भी बात हुई है अच्छी बात है, मैं तो इसको अच्छा समझता हूँ कि ये फ़ौज भी हमारी है, ये मुल्क भी हमारा है और फ़ौज के ख़िलाफ़ ये जो ट्रेंड गलीज़ गुफ्तगू ये भी नहीं होनी चाहिए और मिलते मिलाते रहना चाहिए। क्या हो गया यार, हम क्यों नहीं मिलते? बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ार इरशाद भट्टी साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।